40 साल के बाद हमारा लड़का आया, 15 दिन हम उस रोटी खिलाया और मार के निकाल दिया। वही लड़का जिसको आपने खिला पढ़ा के इतना बड़ा गया। बड़ा किया, वही आज प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, मुझे रुला रहा। एक ही बेटा है बस। क्या सपने देखे थे आपने अपने बेटे को? बेटा हुआ है, क्या उम्मीदें थी आपके बेटे से? हम बेटा उम्मीद रही कि मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अपने बच्चे से मट्टी नहीं धुलाऊंगा, कोई अच्छा काम कराऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। ये बताइए, नाम आपने ही उसका जो है कृष्णदेव रखा था? हाँ, वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ। बहन भाई 2 जोड़े पैदा हुए, तो बहन का नाम सुभद्रा रख दिया, उसका नाम कृष्णदेव रख दिया। देखिए इनकी आंखों, तो कितनी मुझे थी, लेकिन मैं मारा भटक रहा हूँ। देखिए इनके बाद में मैं चाहूँगा इनकी आंखें जरा सा दिखाइएगा। देखिए इनके आंसू जो है वो गिर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक पिता अपने बेटे को इस लायक बनाए और जब पिता को उम्मीद हो कि बेटा बड़ा होगा और पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उनकी लाठी बनेगा, ऐसे में जब बेटा पिता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे तो कहीं न कहीं पिता की आंखों में ऐसे ही आंसू आते हैं जैसे आज श्री राम यादव जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो सुल्तानपुर में रामचेत मोची की दुकान पर राहुल गांधी आते हैं, देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ता है। ऐसे में एक शख्स जो राहुल गांधी से अपनी फरियाद सुनाना चाहता है, क्योंकि उसे योगी राज में इंसाफ नहीं मिल रहा है। कई बार उसका कहना है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायत दर्ज कराने पहुंच चुका, जिला प्रशासन कार्यालय तक चक्कर लगाए, लेकिन कहीं मदद नहीं मिली। तो उसने सोचा कि इतने बड़े नेता राहुल गांधी यहाँ पे आए हैं तो शायद इनसे मैं अपनी शिकायत दर्ज कराऊंगा तो शायद मुझे इंसाफ मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी 45 मिनट का समय रामचेत मोची की दुकान पर देते हैं, लेकिन वो शख्स आवाज़ लगाते रहता है और उससे बिना मिले ही, उसके बिना फरियाद सुने ही राहुल गांधी यहाँ से चले जाते हैं। तो वो शख्स हमारे साथ हैं और हम यहाँ पर कवरेज करने आए थे तो ये हमसे मिले। 70 साल के करीब इनकी उम्र है। नाम इनका श्री राम यादव है। ये ग्राम उमरी, थाना गोसाईगंज, जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और इनकी जो समस्या है उसे आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि आजकल के समाज में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर बता दें तो इनके बेटे ने इनको जो है घर से निकाल दिया है। अब इनके हालात ये हैं कि ये कहीं भीख मांग रहे हैं, कभी मंदिर में सो रहे हैं, कभी सड़क किनारे सो रहे हैं और उसी इंसाफ के लिए ये दर दर जो है ठोकरें लगा रहे हैं और उसी के लिए राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। क्या उस दिन आप भी थे जब राहुल गांधी आए? हम भी साथ में थे। बार बार हमने कहा कि राहुल गांधी भैया सुन लिया, राहुल गांधी भैया सुन लिया, सुन नहीं पाइन। हमको दरोगा नहीं था, खड़े खड़े लौटा, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, ये कहते हटाए देंगे। क्या लगता है उस दिन अगर राहुल गांधी आपकी बात सुनते तो आप हमें संतोष हो जाता, हमको संतोष पूरी तौर से हो जाता। हम लोग जितना वोट देते हैं हमारा पेट भर जाता इस बुढ़े का। क्या हुआ है आपके साथ, क्यों आप राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, जरा बताइएगा। हमारा खेत, हमारा घर हमारा लड़का ने ले लिया। 40 साल घर नहीं आया, 40 साल के बाद हमारा लड़का आया, 15 दिन हम उस रोटी खिलाया और मार के निकाल दिया। आपको मार के घर से निकाल दिए। बाप नाती अपना सब नातिन सब मिल करके मार के निकाल दिए। वहीं पर हैं। आपकी पत्नी नहीं है? हमारी पत्नी नहीं है, हम अकेले। क्या कहता है आपका लड़का, आपको खिलाते पिलाते नहीं है? वो बोलते हैं आप जाइए, हम आपको कुछ नहीं देना चाहते, आप अपनी ज़मीन हमको दे दीजिए, बस भलाई इसी में है, नहीं किसी दिन जान से मार डालेंगे। ऐसा कहता है आपका? ऐसा कहता। हाँ, वही लड़का जिसको आपने खिला पढ़ा के इतना बड़ा किया, वही आज प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, मुझे रुला रहा। कहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर काम करता है? लखनऊ में। क्या कुछ आपका, जब एक ही बेटा आपका है? एक ही बेटा है बस। क्या सपने देखे थे आपने अपने बेटे को? बेटा हुआ है, क्या उम्मीदें थी आपके बेटे से? हम बेटा उम्मीद रही कि मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अपने बच्चे से मट्टी नहीं धुलाऊंगा, कोई अच्छा काम कराऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर बना दिया, फिर भी लड़का ने मुझे मार भगाया। कहाँ तक पढ़ाया लिखाया आपने उसको 10वां तक ले पढ़ाया, डॉक्टरी सिखाया डॉक्टर के पास। अच्छा। वो डॉक्टरी करने लगा। अच्छा, कंपाउंडरी करता था डॉक्टर? हाँ, डॉक्टरी कंपाउंडर करते करते डॉक्टरी किया। डॉक्टरी करते करते दर दर भटकते रह गया। फिर इसके बाद में मैं चाहूँगा इनकी आंखें जरा सा दिखाइएगा। देखिए इनके आंसू जो है वो गिर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक पिता अपने बेटे को इस लायक बनाए और जब पिता को उम्मीद हो कि बेटा बड़ा होगा और पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उनकी लाठी बनेगा, ऐसे में जब
पिता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे, तो कहीं न कहीं पिता की आंखों में ऐसे ही आंसू आते हैं जैसे आज श्री राम यादव जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो आप अपने बेटे से कहते नहीं कि बेटा मैं किसके पास रहूँगा, मैंने तुमको इतना बड़ा किया? अब की बार मैंने कहा, हम बोला कृष्णदेव आप जाइए, कृष्णदेव नाम है हाँ, तो केडी बोलता है उसको, जाइए वो तुम्हारे साथ रहूँगा लखनऊ में, अब मैं घर पर नहीं रहूँगा। वो बोलता मेरे साथ मत रहो, मैं रहने नहीं दूंगा, क्योंकि वो दूसरी लड़की लाया सिंधी नागपुर से। अच्छा। वो नागपुर गया हवाई जहाज़ पर बैठ करके यहाँ बनारस से, तो सिंधी की एक लड़की थी, उसी के साथ शादी करके लखनऊ में रखा हुआ है। अच्छा। मतलब अपने मन से शादी किया? अपने मन से शादी किया। बोलता तुम्हारा पिता किधर है? वो सिंधी की लड़की का बाप। बोलता मेरा बाप मर गया, मैं छोटा था। बोला तुम्हारे प्रॉपर्टी कितनी है? कहीं लखनऊ बनारस में 2 प्लाट है, बॉम्बे में 2 प्लाट है, लखनऊ में 3 प्लाट है। तो बोला फिर पैसा अटैची फेंक दिया, बोलता चाबी फेंक दिया, बोला लो देख लो। इसी में भूल करके वो अपनी लड़की का शादी कर दी। अच्छा, मतलब भला भला लड़की, रजामंदी थी। पैसा आपका लड़का अच्छा कमाता है? हाँ, पैसा अच्छा कमाता है। क्या दिक्कत होती है आपको, क्यों नहीं खिला पिला पा रहा है? वो नहीं करता, मुझे मारता है। डॉक्टरी करता है, फिर भी वो मुझे मारता था। डॉक्टरी करता है? डॉक्टरी करता था जब। अच्छा, ये बताइए, नाम आपने ही उसका जो है कृष्णदेव रखा था? हाँ, वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ। हाँ। बहन भाई 2 जोड़े पैदा हुए। हाँ। तो बहन का नाम सुभद्रा रख दिया, उसका नाम कृष्णदेव रख दिया। देखिए इनकी आंखों तो कितनी मुझे थी, लेकिन मैं मारा भटक रहा हूँ। देखिए इनके 2 बच्चे पैदा होते हैं एक साथ, बहन का लड़की का नाम ये सुभद्रा रखते हैं और बेटे का नाम ये कृष्णदेव रखते हैं। इनका नाम श्री राम यादव है। तो लेकिन वो कृष्ण जो है आज इनके लिए कंस के समान हो गया है। कंस के समान हो गया। हाँ भैया, आपने जब नाम रखा होगा सोचा होगा कि शायद ये भी कृष्ण भगवान की तरह मेरी ज़िंदगी को पार करेगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी को नष्ट करेगा। वो मेरे लिए ऐसा बर्ताव किया है। कितना आप कहाँ आप चक्कर लगाए न्याय के लिए, कहाँ गए? न्याय के लिए मैंने चौकी में गया, द्वारकागंज, गोसाईगंज गया थाना में, इसके बाद डीएम साहब के पास गया, इसके बाद कप्तान साहब के पास गया, कहीं मुझे कलेक्टरी गया, वकील को ले करके गया, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री के पास भी गए थे? मुख्यमंत्री के पास सावन में गया था, वहाँ से भी कोई काम नहीं हुआ। फिर मुख्यमंत्री के पास शिवरात्रि के वक्त में गया था गोरखपुर, वहाँ भी मुख्यमंत्री से बात किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सुल्तानपुर भेज रहा हूँ कागज़, घबराइएगा नहीं यादव, लेकिन कागज़ का कोई पता नहीं लगा। तो क्या लग रहा है, क्यों आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? मेरा किस्मत रूठ गई, मुझे रो के दर भटकना पड़ रहा है। यही मेरी किस्मत है, यही मान के संतोष कर लिया। राहुल गांधी भी आए, वो भी बिना मिले चले नहीं। अरे हम बहुत कोशिश किया, जाने नहीं, मन तो कहा बोला कि दौड़ के जाऊं, आवाज़ लगाऊं, मारेंगे, तब तो भैया सुनिए, लेकिन भैया ने मोची का काम करना सीख लिया, मेरी मदद करना नहीं सीखा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये श्री राम यादव जी हैं, इनके बेटे ने इनको घर से निकाल दिया है। ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भीख मांग करके किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं और इनकी शिकायत है कि इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। और उस दिन इन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी से शायद ये अपनी फरियाद कह लेते, होता कुछ नहीं, कहीं ना कहीं इनके दिल को एक ढांढस बन जाता। इनका कहना है कि राहुल गांधी ने मोची का काम तो सीख लिया, लेकिन एक गरीब के जख्म को सिलना शायद उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा।